So what is that? Adapt. Adapt means change. To change. Ability. Ability यानी कि आपकी काबिलियत, right? आपकी योग्यता, आपके skills. So the skill, you have the skill in which you can change yourself according to situation. Situation के हिसाब से आप अपने आप को क्या कर लेते हो? चेंज कर लेते हो. ऐसा नहीं है like for example आप घर पर जो है right now you are a student. वैसे स्टूडेंट को जो है टाइम से बिल्कुल पंक्चुअलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, बट कई बार क्या होता है आपको घर का खाना खाने की आदत है, धुले धुलाए कपड़े पहनने की आदत है, राइट? बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, जब आप जॉब के लिए जा रहे होते हो तो हो सकता है आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिले. आपको शाम को 5 बजे चाय पीने की आदत है या जूस पीने की आदत है, बट व्हेन यू आर इन अ जॉब, जब आप जॉब पर होते हैं क्या होता है आपको मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती. ऐसा ही होता है ना, अपने हिसाब से थोड़ी ना चीज़ें मिलती हैं. तो आप अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हो? ढाल लेते हो, अपने आप को चेंज कर लेते हो. तो आपके अंदर जब ऐसी एबिलिटी होती है कि ठीक है इस तरह पे ये मेरा घर नहीं है, दिस इज़ माई ऑफिस, दिस इज़ माई जॉब, दिस इज़ माई कंपनी, आई एम वर्किंग हियर, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ. सो यहाँ पे जो भी सिस्टम होगा मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा. सो यू चेंज योर सेल्फ हैप्पीली. आप खुशी खुशी अपने आप को क्या करते हो? चेंज कर लेते हो. अपनी आदतों में अपना थोड़ा बहुत जो है अपने डेली रूटीन में आप आदतें ले आते हो. सो दैट इज़ कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी, राइट? खुद को चेंज करने की एबिलिटी, खुद को बदल लेने की काबिलियत, दैट इज़ कॉल्ड एबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी. क्या कहोगे? अडेप्टेबिलिटी, राइट? सो अगर आप कहो कि ये मेरी अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि क्या होता है हर जगह पर अलग तरीके का फूड मिलता है. आप फॉर एग्जांपल आप बेंगलोर चले गए, हैदराबाद चले गए, अभी आप वहाँ पे थोड़ी बोलोगे कि यार मुझे ना दाल चावल चाहिए या मुझे रोटी सब्जी चाहिए. बिल्कुल वहाँ पे मिलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है अलग स्टेट में जाकर के फूड क्वालिटी क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. वहाँ का क्विजीन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, राइट? वहाँ का भाषा, वहाँ का रहन सहन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा. सो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज सम ऑफ योर हैबिट्स, राइट? सो दिस क्वालिटी इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी. ठीक है? सो इट ऑल्सो कुड बी योर स्ट्रेंथ. ओके, अनदर टास्क ओरिएंटेड. टास्क ओरिएंटेड. नाउ व्हाट इज टास्क ओरिएंटेड? क्या होता है टास्क ओरिएंटेड? टास्क मीन्स टास्क योर वर्क. कोई आपको काम दिया गया है, कोई काम है आपके पास में, दैट इज टास्क. ठीक है? टास्क जो आपको कंप्लीट करना है. अच्छा, ओरिएंटेड यानी कि आपको उसके लिए क्या है? डिवोटेड हैं, डेडिकेटेड हैं. टास्क ओरिएंटेड, यू ऑलवेज फोकस ऑन योर टास्क. आपको कंपनी से कोई प्रोजेक्ट मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं. सैटरडे को मैंने आपसे कहा था आपको ना अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, रटना नहीं है, समझ करके प्रिपेयर करना है, राइट? सो ये क्या हो गया आपके लिए? टास्क हो गया. यू हैड द कंप्लीट संडे, आपके पास पूरा संडे था, आपने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, राइट? ओके, नाउ अनदर स्ट्रेंथ, व्हाट कुड बी? टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट जानते हो क्या होता है? व्हाट इज टीम स्पिरिट? एक बंदा कुछ नहीं कर पाएगा तो टीम. हाँ, एक अगर थक जाए तो दूसरा हाथ बढ़ाना. चलो बहुत बढ़िया. ओके, नाउ टीम स्पिरिट, यस एग्जैक्टली. आपके अंदर वो इमोशंस हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ टीम, एक टीम है उसमें 4 लोग हैं. मैं हूँ, दीपक है, अंश है, आयुष है, हम 4 लोग हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम 4 लोग हैं, हमें एक टास्क दिया गया है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है. नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दैट टास्क. अब हमने क्या कर लिया? उस टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में कि ठीक है अनिल ये काम करेगा, आयुष ये काम करेगा, एंड अंश ये काम करेगा और दीपक इस काम को करेगा.
फॉर एग्जाम्पल अब तीनों ने, इनको जो टास्क मिला था इन तीनों ने कंप्लीट कर लिया, बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ अपना काम को, अपने टास्क को मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पे दीपक ने कहा मुझे जो काम मिला था मैंने तो कंप्लीट कर लिया, राइट। दीपक ने भी यही सोचा, अंश ने भी यही सोचा, आयुष ने भी यही सोचा, लेकिन आफ्टर ऑल क्या है, होलसम क्या है, टीम है ना। अगर मैं इनकम्प्लीट रह गया, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ मेरी वजह से, तो पूरा का पूरा टीम का जो काम है, पूरा का पूरा जो टास्क है वो तो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा ना, वो तो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, वी नीड टू हैव टीम स्पिरिट। हमारे अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए जो हमारे को काम टीम में जो है टास्क और काम करने के लिए इंस्पायर करें एक साथ। अब ये क्या काम करेंगे, इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, सो दे विल हेल्प मी, ये लोग मुझे क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। भाई जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, भले उनकी तरफ से उनका काम हो गया, बट जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, जो पूरा प्रोजेक्ट था, पूरा जो टास्क था वो तो इनकम्प्लीट ही रहा। नाउ दे विल हेल्प मी बिकॉज दे हैव टीम स्पिरिट, कि नहीं भाई वो सर से नहीं हो पा रहा है, हम लोगों को भी उनकी हेल्प करते हैं तो फटाफट काम जल्दी हो जाएगा, और फिर हमारा काम, हमारी जो पूरा टीम है, हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है ग्रुप में, वो पूरा कंप्लीट हो पाएगा, राइट। सो दैट वी कॉल टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट। क्लियर? ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ग्रुप में ही काम कर रहे हो तो उसी को टीम स्पिरिट बोलेंगे, नहीं। टू वर्क इन जस्ट अ ग्रुप, दैट इज नॉट जस्ट टीम स्पिरिट। सिर्फ ये नहीं है, आप मिल करके काम करें, एक पीछे छूट गया, नहीं हो पा रहा है, यू आर हेल्पिंग हिम ऑल्सो, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। दैट फीलिंग, उस फीलिंग को टीम मेंबर्स के साथ में उनको हेल्प करना, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, राइट, कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना, कोलैबोरेशन में काम करना, मिल करके काम करना, कलेक्टिवली। कैसा? कलेक्टिवली, कलेक्टिवली यानी कि मिल करके, दैट वी कॉल टीम स्पिरिट। एक ऐसी फीलिंग को, एक ऐसे इमोशन को कलेक्टिवली जब आप काम करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को, दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। उस इमोशन को, उस फीलिंग को बोला जाता है टीम स्पिरिट, राइट। अच्छा, एक बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत बहुत पुरानी कहानी है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, आपने सुना होगा, यू मे हैव हर्ड दैट स्टोरी अबाउट रैबिट एंड टर्टल। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, लगभग मैं समझता हूँ पूरे सभी इंडियंस ने सुनी है वो कहानी। क्या होता है उसमें, दोनों के बीच में एक रेस होती है ना। हाँ, फिर क्या होता है दीपक? खरगोश जीत जाता है। कैसे जीत जाता है? हाँ, फिर क्या होता है? फिर वो मतलब देखते ही कछुआ आराम से आ रहा है तो वो रेस्ट ले जाता है, खाने के लिए जाता है, एंकर आ जाता है कि जो जीतने वाला होता है। हाँ, फिर कछुआ धीरे धीरे घिसता हुआ, मतलब चलता हुआ पार कर जाता है, कछुआ जीत जाता है। बिल्कुल एंकर उसका हरा देता है। बिल्कुल। फिर क्या होता है? हाँ, तो कौन जीता? कछुआ जीता, है ना। नाउ इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ, शायद ही किसी ने सुनी होगी, तो चलो मैं इसको आगे बना लेता हूँ। अब हुआ ऐसा कि वहाँ पर आ गया पानी, एक नदी आ गई, नदी आ गई। अब क्या हुआ, नदी आई तो टर्टल यानी कि कछुआ, वो तो आराम से पार हो गया, खरगोश बेचारा रह गया। तो दोनों ने क्या किया, एक प्लान किया, एक प्लान बनाया। दे मेड अ प्लान दैट ब्रदर, ज़मीन में तुम तेज़ दौड़ते हो तो एक काम करो ना यार, ज़मीन में मुझे लेकर के चलो, पानी जहाँ पे आएगा तुम मेरी पीठ के ऊपर, मेरे शैल के ऊपर चल जाना, मैं तुम्हें क्रॉस करवा दूंगा। इस तरह से दोनों साथ साथ चले, साथ साथ जीते। दैट इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट। तू अकेला नहीं, मैं भी हूँ, और मैं अकेला नहीं, तू भी साथ में है ना। दैट इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट, राइट। ये वो वैसी बात हो गई ना, एक अंधा और एक लंगड़ा, ठीक है। लंगड़ा जो है अंधे के कंधे में बैठ गया और उसको गाइड करता रहा, यहाँ से चल रहा है, राइट। दैट इज़ कॉल्ड टीम स्पिरिट, ठीक है। तो खरगोश और कछुए की आगे की कहानी ये थी। चलो, ऑलराइट, दैट इज़ ऑल्सो योर स्ट्रेंथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंटरव्यू के ही टाइम पे अपने इंट्रोडक्शन में ही बोलना है, नो। और टीम वर्क तभी अच्छे से हो पाएगा जब आपके अंदर टीम स्पिरिट होगी, टीम के अंदर काम करने की स्पिरिट होगी, एक फीलिंग हो गई, राइट। ऐसा नहीं कि बस बच जाऊं मैं किसी भी तरीके से, नो। अदरवाइज क्या होगा, आपकी ग्रोथ हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगी। ध्यान रखना, ग्रोथ नहीं कर पाओगे फिर आगे, ठीक है। चलो, टीम स्पिरिट, ओके। एंड व्हाट एल्स, और क्या क्या होता है?
आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं? पंक्चुअलिटी, punctuality. As I told you, you just don't need to mention in your introduction or in your resume. सिर्फ वहीं आपको ये मेंशन नहीं करना होता है, आपको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना होता है, अप्लाई करना होता है इन चीज़ों को, राइट? ओके, पंक्चुअलिटी मीन्स समय पाबंद। समय पाबंद वाली जो आपके अंदर एक स्पिरिट होती है, एक इमोशंस होती हैं, हर काम को टाइम से करना, राइट? एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप हर काम को क्या करते हो? टाइम से करते हो। अभी आपका टाइम है 8:30 का, 8 o'clock का, और आप आ रहे हो 9 o'clock, राइट? व्हाट अ पंक्चुअलिटी। क्या ये पंक्चुअलिटी है? नहीं है ना। ओके, एक और होता है डिटरमाइन। डिटर्मिनेशन के साथ में जब आप कोई काम करते हो, डिटरमाइंड यानी कि आप किसी काम के लिए, जैसे आपने कहा, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, कितनी भी चुनौतियाँ आ जाएं, लेकिन आप क्या हैं? दृढ़ हैं, आप स्ट्रांग हैं, फॉर्मली आप उसको क्या करते हो? टिके रहते हो, अडिग जिसको हम कहते हैं। भैया कुछ भी हो जाए, ये काम करना है तो करना है ना? लाइक आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, करना ही करना है, होता है? यस, सो दैट इज कॉल्ड डिटरमाइंड। डिटरमाइंड, आई एम वेरी डिटरमाइंड, यानी कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ, कितनी भी चुनौतियाँ आ जाएँ, कितने भी चैलेंजेस आ जाएँ, आई डू दैट, राइट? अभी ऐसा नहीं कि आपने कहा कि कल से जो है सुबह 5 बजे उठूँगा या उठूँगी, है ना? अलार्म लगा दिया आपने, यू जस्ट सेट एन अलार्म, 5 बजे अलार्म बजा, आपने कहा ओहो कल से नहीं सेट करूँगा, राइट? ओके, समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप कहते हो कि चलो भाई आज 22 तारीख है, 20 तारीख है, 1 तारीख से तो पक्का मैं अपना रूटीन बड़ा अच्छा करूँगा, 1 तारीख से, इस 7-8 दिन के अंदर ना मुझे जितना एंजॉय करना है कर ले दो, 1 तारीख से तो पक्का मैं काम करूँगा। वो 1 तारीख कभी नहीं आती, बिकॉज वी आर नॉट डिटरमाइंड, है ना? कई लोग कहते हैं थर्सडे है या फ्राइडे है, मंडे से तो मैं 100% ये काम करूँगा, 100% मंडे से। वो मंडे नेवर कम्स, वो मंडे फिर कभी आता ही नहीं है। इट मीन्स वी आर नॉट डिटरमाइंड। हम क्या है? डिटरमाइंड नहीं है, दृढ़ नहीं है, ठीक है? वी आर नॉट फॉर्म्ड, हम फॉर्म नहीं है। फॉर्मली हम किसी भी काम को करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, एंड वी स्टार्ट डूइंग दैट, अडिग रहते हैं उस काम पर, उस फैसले पर। सो वी आर डिटरमाइंड, क्लियर? डिटर्मिनेशन के साथ। यस अश्विन। हाँ हाँ, आर है इसमें, ये जो है ना, ये आर है, डिटरमाइंड, राइट? So sometimes my handwriting is like a doctor. All right, chalo. So determined, it means formed, strongly. दृढ़ आप किसी संकल्प को लिए बैठे हैं, that is determined. Determination के साथ में, right? So you are determined. Clear? Okay. What else? और क्या क्या strength? If somebody is asking you what is your strength, then yes, Kajal. Loyalty. When you are loyal to something, आप अपनी कंपनी के प्रति, आप अपनी स्टडी के प्रति, आप अपनी जॉब के प्रति क्या है? लॉयल हैं. So it means loyalty. So you are very loyal to your job. You are very loyal to your organization, right? कैसे? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान नहीं चाहते हैं. कई बार होता है ना, जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम होगा, बस जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम होगा. अश्विन कह रहा है यही तो होता है, राइट? सो कई लोग क्या कर जाते हैं, जब कंपनी को आपकी सख्त ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यू स्विच,
आप वहाँ से क्या कर जाते हो, स्विच कर जाते हो। अच्छा, कई लोग तो प्रॉपर तरीके से रिज़ाइन दे करके जाते हैं, कई लोग क्या कर जाते हैं, एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। एब्सकॉन्ड यानी कि एब्सकॉन्ड यानी कि फरार हो जाते हैं, भगोड़े भाग जाते हैं। सैलरी मिलेगी कि बस 5 तारीख है सैलरी मिलेगी, अगले दिन फ़ोन स्विच ऑफ, राइट, फ़ोन स्विच ऑफ। सो यू आर एब्सकॉन्डेड विदाउट रेजिग्नेशन। आप क्या है, प्रॉपर तरीके से रिज़ाइन नहीं किया। ध्यान रखना, जब भी आप किसी कंपनी को छोड़ते हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद, एक अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करने के बाद आप वहाँ पर से कभी ग्रोथ के लिए छोड़ना हो, किसी भी रीज़न से आपको छोड़ना हो, हमेशा ध्यान रखिएगा कंपनी के अलग अलग, हर सभी कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। किसी का 1 महीने का होता है, किसी का 3 महीने का होता है। यू नीड टू सर्व अ नोटिस पीरियड। आपको अगर कंपनी का रूल है कि आपको 1 महीने पहले नोटिस पीरियड सर्व करना है, यानी कि आपको 1 महीने पहले ही उसको अपना रेजिग्नेशन लेटर राइट ईमेल के थ्रू आपको देना है। दैट यस, आफ्टर अ मंथ आई विल लीव दिस कंपनी। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपको लीव करना होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी आई आप उठा के चल दिए, नहीं, प्रॉपर तरीके से आप बात करें, आपको रेजिग्नेशन देना। उससे क्या फ़ायदा होगा, एक आपका जो कुछ दिनों की रुकी हुई जो सैलरी होती है वो आपको पूरी मिलती है। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि ये आपके लिए आगे काम आएगा। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया कि यार चल ठीक है ना, सैलरी मिल गई, छोड़ दे, दूसरी जगह ज्वाइन कर ले। नहीं, प्रॉपर तरीके से आपको जाना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और क्या बेनिफिट है आपका, फुल एंड फाइनल आएगा, FNF वो तो आएगा ही आएगा, वो तो खैर ठीक है। और क्या होता है, कभी आपको फ्यूचर में जॉब की ज़रूरत पड़े, आप दोबारा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन अप्लाई देयर अगेन। ऐसा नहीं है कि आपके रास्ते बंद हो गए, नहीं, आप अपने रास्ते खुले रख करके जाते हो। आप एब्सकॉन्ड कर गए बिना बताए, बिना रेजिग्नेशन के, प्रॉपर तरीके से आप बिना ऐसे ही चले गए, छोड़कर भाग गए, तो क्या होगा, आपने हमेशा के लिए वहाँ के अपने रास्ते बंद कर दिए। राइट, सो यू डोंट नीड टू डू दैट। चलो, लॉयल्टी, ओके, गुड। एंड व्हाट एल्स, और yes, Deepak, what is your strength? If somebody has asked you, result oriented, do you know what is this? Result oriented, what is this? Result oriented। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन रिज़ल्ट कभी अच्छा नहीं होता। आप मेहनत तो कर रहे हैं बट रिज़ल्ट अच्छा नहीं है ना। कई लोग तो पूरे साल भर स्टडी करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, नेगेटिव रिज़ल्ट होता है। क्यों? मे बी दे आर नॉट वर्किंग ऑन राइट प्लेस। हो सकता है सही जगह पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। राइट, उनका सिर्फ ध्यान कहाँ है, फोकस कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने पर है। जब आपकी मेहनत सही जगह पर नहीं होती है ना, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। सो व्हेन यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड, यू ऑलवेज थिंक बिफोर यू डू एनी एक्शन। कोई भी काम आप करते हो उससे पहले आप सोचते हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। Right, so that time, and you focus on result, that yes, if I want a positive result, I need to be very positive, I need to be hardworking, and then you put all your efforts at right place। फिर आप अपने सारे efforts, अपने सही प्रयास कहाँ, एक सही जगह पर लगाते हैं, because you are result oriented and you create a very good, effective and positive result। So that is called result orientation or result oriented. So you are result oriented. Clear? So all these are the strengths which you can mention
in your resume, in your job interview, and not only mention, again I am telling you that you don't need to mention only, but you have to apply all these things in your life. You have to implement all this in your life. अभी अगर बोलते हो तो होना भी चाहिए क्वालिटी में, right? Clear? Maybe yes or no? Yes, sir.